हरे कृष्णा। आषाढ़ मास का ये समय कुछ विशेष होता है। ये न सिर्फ वर्षा का आरंभ करता है, बल्कि हमारे मन में भी शुद्धता और भक्ति की वर्षा करता है। जहाँ पिछले मास यानी ज्येष्ठ में गर्मी अपने चरम पर थी, मन विचलित था, लोग थक चुके थे, कई जगह अकाल जैसे हालात थे, सूखा पड़ा था, खेत जल की बूंद के लिए तरस रहे थे और लोगों के मन भी शांति की तलाश में थे। उस विकट समय के बाद जब आषाढ़ का पहला दिन आता है तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं सजी धजी खड़ी हो और कह रही हो, अब कुछ अच्छा होगा, अब प्रभु का नाम ही मार्गदर्शक बनेगा। आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं वो द्वापर युग की है, जब मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन शासन करते थे। एक समय की बात है जब आषाढ़ मास की शुरुआत होते ही मथुरा पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। नगर में असाध्य रोग फैल गए, फसलें बर्बाद हो गईं, यमुना नदी का जल सूखने लगा, प्रजा भयभीत और दुखी हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा ने कई यज्ञ कराए, ब्राह्मणों से उपाय पूछे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। अंततः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि वे आएं और इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए। जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, राजा उग्रसेन ने उन्हें गले से लगा लिया, जैसे एक डूबता हुआ नाविक साहिल को पा गया हो। राजा ने कहा, हे वासुदेव, मुझे समझ नहीं आता कि इस आषाढ़ मास में ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो हर त्योहार मनाते हैं, हर पूजा करते हैं, फिर भी संकट क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नाना, आषाढ़ मास भक्ति का मास है, लेकिन उससे भी अधिक ये सेवा और संयम का मास है। जब वर्षा प्रारंभ होती है तब पृथ्वी को सहारा चाहिए, खेतों को बीज चाहिए, गौ माता को चारा, तुलसी को जल और मानव को विनम्रता। आषाढ़ मास में यदि हम केवल भोग में लगे रहें और सेवा को भूल जाएं, तो प्रकृति रूठ जाती है। राजा ने पूछा, तो क्या अब कुछ किया जा सकता है? भगवान बोले, हाँ, जब तक श्वास चल रही है तब तक उपाय भी चलते हैं। आषाढ़ के इस पहले सप्ताह को सेवा सप्ताह बना दीजिए, खुद सेवा कीजिए, प्रजा को भी प्रेरित कीजिए, अन्न, जल, तुलसी, गौ, ब्राह्मण, इन सब की सेवा कीजिए और साथ ही 7 दिन तक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव का जप कीजिए। मैं स्वयं देखूंगा चमत्कार कैसे होता है। राजा उग्रसेन ने बिना विलंब किए तुरंत अपने सिंहासन का त्याग कर दिया और साधारण वस्त्र धारण कर यमुना किनारे सेवा में लग गए। उन्होंने गौ सेवा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, निर्धनों को अन्न और वस्त्र बांटे और खुद तुलसी के पास बैठकर दीप जलाए। पूरा मथुरा जैसे श्री कृष्ण की मुरली की धुन पर सेवा नृत्य कर रहा था। हर गली में नाम संकीर्तन गूंज रहा था, हर घर में भजन हो रहे थे, हर व्यक्ति संयम और सेवा में लीन हो गया। 7वें दिन जब राजा ने प्रातः उठकर सूरज की ओर देखा तो पहली बार बादल दिखाई दिए। इंद्रदेव मुस्कुराए। देखते ही देखते बादलों की गड़गड़ाहट हुई और मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। खेतों ने पानी पिया, यमुना लहराई, बीमारियां समाप्त हुई और मथुरा फिर से हरी हो गई। राजा उग्रसेन श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं, सेवा और संयम भी आवश्यक है। श्री कृष्ण बोले, नाना, आषाढ़ मास कोई साधारण महीना नहीं है। ये वह काल है जब देवता शयन में जाते हैं और मनुष्य से अपेक्षा रखते हैं कि वो अब जिम्मेदारी उठाए। जब जब मनुष्य सेवा करता है, ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं और जब मनुष्य भोग में डूब जाता है तो प्रकृति उसे जगा देती है। इस कथा से हमें यह समझ आता है कि आषाढ़ मास में केवल व्रत या कथा पढ़ना ही नहीं, अपने जीवन में सेवा और सदाचार को अपनाना ही सच्चा धर्म है। जो तुलसी की सेवा करता है, जो गौ माता को चारा डालता है, जो भूखे को भोजन देता है, वही वास्तव में आषाढ़ मास का लाभ लेता है। और जो ये नहीं करता, उसके लिए ये महीना एक चेतावनी बन जाता है।
इसलिए हे प्रभु, हमें भी वो शक्ति दीजिए कि हम इस पावन मास में सेवा और संयम के पथ पर चलें। हमारा मन भी उस राजा की तरह विनम्र हो जाए जो आपके नाम से भीग जाए। नमामि कृष्णम शरणम व्रजेंद्रम, यशोमती नंदनम भक्तवत्सलम, गोविंदम गोपालम मधुसूदनम हरिम शरणम प्रभुम श्री कृष्णम नमामि। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।